हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट के साथ किया था डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक, और आज का जो है हमारा है लेक्जेंडर फंक्शन एंड बेसल फंक्शन। इसमें से मैं आपको पहले ही बता दूं 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, और वो भी उसकी जो इक्वेशन के ऊपर आता है, ये कौन सी इक्वेशन है ऐसे पूछ लेते हैं। बट हम इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। डिटेल का मतलब है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो साथ में करेंगे, क्या पता कब क्या आ जाए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और मैं आपको इसकी ट्रिक भी याद करने की बताऊंगा, नेम के साथ कैसे याद करना है किसी की इक्वेशन को। तो सबसे पहले है लेक्जेंडर्स फंक्शन, और यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर देखना ये ई है और ये लास्ट पे फर्स्ट एंड लास्ट की ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ई स्क्वायर, और बीच में एक और ई है उसको ऐड कर दो, ई कॉमन निकाल लो तो यहां पर ई प्लस 1। तो लेक्जेंडर फॉर्मूले में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, यहां पर देखना फॉर्मेट क्या है, एन एन प्लस 1। तो ये याद रखने का एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, तो जैसे आपको याद रह जाए तो वो याद रखना। मैंने इसका बेसल का भी ऐसे ही बनाया हुआ है, तो वो जब बेसल की इक्वेशन करेंगे तो साथ में कर लेंगे। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लेक्जेंडर फॉर्मूले की है। तो ये जो है ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ये वाली इक्वेशन किसकी है, लेक्जेंडर की है, बेसल की है, हीट इक्वेशन है, क्या है। तो ये वाली पूछ लेते हैं। याद करने का मेथड मैंने आपको बता दिया है, कैसे याद किया है। ये ई को ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर बन गया, और ये एक ई जो है वो ऐड हो रही है तो ई कॉमन निकालने पे ई प्लस 1 आ गया। तो ये जो फॉर्मेट इसके साथ मैच कर रहा है तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर देखना इसको अगर थोड़ा और अच्छे से समझें तो और कुछ नहीं है। यहां पर देखना इसका डेरिवेटिव है, ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव है कैसे, फर्स्ट फंक्शन का को एज इट इज छोड़ दिया, सेकंड का डेरिवेटिव डबल हो गया, फिर सेकंड को एज इट इज छोड़ दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस के 2x हो गया, और ये एज इट इज हमने राइट कर दिया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये उसका ही फॉर्मेट है, फॉर्मेट चेंज कर देते हैं बट लास्ट वैल्यू नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो बेसल के लिए हमने ये याद रखना है, और यहां पर प्लस का ध्यान रख लेना, कभी कभी ऑप्शन में माइनस का भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर माइनस दे रखा हो तो वो वाला नहीं होगा, और यहां पर भी प्लस, यहां पर नेगेटिव आएगा, ये थोड़ा बात आप ध्यान रख लोगे। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। इसका सोल्यूशन, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है ये वाला। ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, याद करने का भी मेथड अभी बता देता हूं। पर्टिकुलर सोल्यूशन इसको बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है एन पे, अगर एन ओड होगा तो यहां पर देखना इस यहां पर हाफ करना है। अगर ओड है तो एक माइनस करोगे तो बच जाएगा, अगर ओड होता है तो ओड इस टाइप का होता है, उसमें से एक माइनस करोगे ये कट गया। अब हाफ करना पॉसिबल है क्या, सही है, हाफ करने पे क्या आएगा, एक इंटेग्रल वैल्यू आएगी। तो हाफ करना है, हाफ कैसे होगा वो आप देख लेना। अगर ओड है तो एक कम करके हाफ करोगे, अगर इवन है तो डायरेक्ट हाफ करोगे। ठीक है जी, इवन है तो डायरेक्ट हाफ करोगे, तो ओड है एक माइनस करके हाफ करना है, मतलब अप टू -1 तक जाना है। ठीक है जी, अब यहां पर बात करें स्टार्टिंग पॉइंट 0 रहेगा, ऑलवेज स्टार्टिंग पॉइंट 0 रहेगा, मिडल की वैल्यूज भी सेम रहेंगी, और याद करने का मेथड ये है n-1/2 का मतलब क्या है, n-1/2 का मतलब है यहां पर माइनस करेंगे कुछ, हाँ जी। तो यहां पर क्या है, यहां पर k 0 से स्टार्ट होना है, यहां पर n-1, 1 अगर ओड है तो 1 माइनस करके हाफ करना पड़ेगा, अगर इवन है तो सिंपली हाफ हो जाएगा, तो हाफ तक जाना है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब यहां पर -1 k का क्या मतलब है, -1 k का मतलब है अल्टरनेट चलेगी सीरीज, कभी +1 आएगा कभी -1, और स्टार्टिंग प्लस के साथ होती है। ठीक है, सीरीज की स्टार्टिंग किसके साथ है, प्लस के साथ,
कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, अल्टरनेट साइन। फिर यहां पर ये याद करने का मेथड आपको थोड़ा रखना पड़ेगा, एक्स यहां पर 2n जरूर आएगा। ये दोनों का सेम है, ये याद रखना, दोनों का सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 2 की पावर n आएगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। n क्या है? n है यहां पर, ठीक है। यहां से देख लो, इसको ऑर्डर भी बोल देते हैं, n यहां पर है, तो यहां पर n जो है ये n मतलब इसके सोल्यूशन को कल को हम पता क्या बोलेंगे, Pn ऑफ x। तो ये n का मतलब यहां से है, ठीक है, n इंटू n प्लस वन। कभी यहां पर सपोज कल को यहां पर लिख दिया उन्होंने 6, तो उसका मतलब है 2 इंटू 3, दैट इज n क्या है? 2 है, ठीक है। ये भी आप माइंड में रख लेना बात। तो अब अगर मैं बात करूं आगे इसको कैसे याद करना है, तो यहां पर 2 की पावर n है, n आपको पता चल गया। अगर यहां पर 2 है तो उसके अकॉर्डिंग, n है तो उसके अकॉर्डिंग। अब यहां पर देखो ये जो n है, यहां पर देखना ये जो n है, इस पे आगे कैसे हमने मतलब करना है। तो 2 रेज टू पावर n है, देन है k एंड n माइनस के, फिर n माइनस 2 के। तो सबसे पहले k है, k का फैक्टोरियल, फिर n माइनस k का फैक्टोरियल, फिर n माइनस 2k का फैक्टोरियल। फिर आगे ये जो है n माइनस 2k जो है, यही उसकी x की पावर है। चेक करना, x की पावर एंड ये दोनों सेम है। याद करने का मेथड ही बता रहा हूं आपको। ये दोनों n माइनस 2k, यहां पर देखना, यहां पर मैं अंडरलाइन कर देता हूं और यहां पर कर देता हूं, ये दोनों सेम है। और यहां पर क्या आ गया? 2n आ गया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 2n माइनस 2k, ऊपर 2n माइनस 2k, ऊपर 2n माइनस 2k। सही है जी, चलें आगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसका कोई और फॉर्मेट नहीं है। अब लर्निंग की ओर आ जाएं। इस जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका यही सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन पर्टिकुलर यही है, बट इसमें से इसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है। इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो है ये, ठीक है। मतलब ये जो Pn अभी लिखा हुआ था उसका फॉर्मेट ये भी है, इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसको आपने याद कैसे करना है? सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ही था इसकी, है ना। तो इसकी पावर n कर देनी है, डेरिवेटिव nth करना है, मतलब nth डेरिवेटिव। अगर n2 है तो सेकंड डेरिवेटिव, तो यहां पर nth डेरिवेटिव करना है, तो पावर n आ जाएगी, ठीक है। साथ में 2 रेज टू पावर n, तो वो पुराने वाला आना ही था, और साथ में n का फैक्टोरियल भी आना है, ठीक है जी। अब यहां पर लर्निंग कुछ नोट हैं आपको याद करने पड़ेंगे। ये जो नोट हैं ये आप 3 भी कर लो, सफिशिएंट है। 3 से भी मैं सारा लेजेंडर सोल्व करवा सकता हूं, ठीक है। ये इसका नेम है जिसने फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। याद करना है, कर लेना अगर आपको याद हो जाए, ठीक है। कई बार नाम भी पूछ लेते हैं तो याद कर लेना। चलो, तो यहां पर P ऑफ 0 का मतलब क्या है? P ऑफ 0 का मतलब है, यहां पर देखना n की जगह पे 0 आ गया। अगर n की जगह पे 0 आ गया, इट मींस यहां पर कोई डेरिवेटिव नहीं है, और यहां पर n की जगह 0 आ गया, इट मींस कोई फंक्शन नहीं है, तो ये सारे कट गए, है ना। n की जगह 0 है तो 0 का फैक्टोरियल, 2 की पावर 0 आ गई, तो आंसर क्या आ गया? 1/2 की पावर 0, दैट इज 1, 0 का फैक्टोरियल दैट इज 1, तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। अब दूसरा करके देख लो, ये आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। अब n की जगह पे, यहां पर n की जगह पे 0 पुट किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? n की जगह पे 0 पुट करने पे आंसर आ रहा है 1, ठीक है। आंसर आ रहा है P ऑफ 0x इज इक्वल टू 0, 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, सॉरी ये ऑलरेडी लिखा हुआ, मैं क्यों लिख रहा हूं, क्या यार दिमाग। अब यहां पर देखो, ये आंसर कैसे निकालोगे? n की जगह पे 1 पुट कर दो। अगर n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 2 की पावर 1, 1 का फैक्टोरियल दैट इज 1। तो सिंगल डेरिवेटिव करना है पावर सिंगल वाले का, इसका डेरिवेटिव करना है x के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, दैट इज 2x अपॉन 2, तो x आ गया, ठीक है, सही है। अब p यहां से ये n2 फाइंड कर दो, n2, तो n2 करोगे तो डबल डेरिवेटिव है, तो करने पे आंसर ये आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, आंसर ये आ जाएगा। अगर याद करोगे अच्छी बात है, याद कर लेना अच्छी बात है, क्या है? 1/2
3x² माइनस 1, सिंपल। और अभी इसकी लर्निंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूं। फिर आगे अगर बात करूं, आगे क्या है, 3 के बाद फिर क्या आ गया 5, तो 5x³ माइनस 3x। याद करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, यहां पर देखना, यहां पर क्या हो गया, 3 के बाद कौन सा आता है, 5 आता है, ओड नंबर। 2 के बाद 3 आ गया, पावर इंक्रीज हो रही है, पावर इंक्रीज हो रही है 1 के साथ, और जो आगे है वो आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट ओड नंबर, 1 से नेक्स्ट ओड नंबर, और साथ में इंटीग्रेशन x आ गई 1 की। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, और साथ में 1/2 ही है। ठीक है जी। थर्ड, 3 तक तो याद, 3 तक याद कर लेना, बस है, बहुत है। 4th रहने देना, ठीक है, ये रहने देना। अगर याद करने का मेथड मैंने बता दिया है, वो एक बार जरूर देख लेना। 1/2 दोनों का सेम है, ये देखो 1/2 सेम है। 3 से नेक्स्ट ओड नंबर, नेक्स्ट ओड नंबर, फिर यहां पर x² के पावर इंक्रीज बाय 1, पावर इंक्रीज बाय 1 मतलब जहां पर नहीं है उसका इंटीग्रेशन 1 की x हो जाती है, और इसकी यहां पर 5x² का x³ हो गया। 1 के बाद फिर ओड नंबर चेक कर लो। ठीक है जी, ये याद करने का मेथड मैंने बता दिया, एक बार देख लेना। ठीक है जी, एक बार देखने से ये तीनों याद हो जाएंगे, मुझे पता है तीनों याद हो जाएंगे। ठीक है जी। और अगर यहां पर P3 है तो हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 3 है, चेक कर लो। और अगर 2 है तो हाईएस्ट पावर x की क्या है, 2। 1 है तो हाईएस्ट पावर x की क्या है, x। तो 0 है तो हाईएस्ट पावर x की पावर 0, दैट इज 1। कहानी खत्म। याद करने का मेथड हो गया। अगर नहीं हुआ तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, याद करके जाना साथ में ही। ठीक है, मुझे तो याद हो गए, बट आप भी करके जाना। अब लर्निंग क्या है, लर्निंग्स भी समझ लो, लर्निंग क्या है इसकी, लर्निंग भी देख लो। तो लर्निंग क्या है, यहां पर फर्स्ट अगर सभी की जगह पे 1 पुट कर दो, x की जगह पे 1 पुट कर दो, x की जगह पे 1 पुट किया, आंसर साथ में ध्यान रखना, 1 पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं x की जगह पे। अगर x की जगह पे 1 पुट कर दिया तो ध्यान से देखो, कटिंग करके 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1। फिर ऊपर भी 1 है, ऊपर भी 1 है, सभी जगह पे 1 1 आ रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है, Pn(1). मतलब कभी भी Pn कोई भी हो, अगर x की जगह पे 1 कर दिया तो आंसर 1 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर x की जगह पे आपने -x कर दिया, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा वो भी देख लो। अगर यहां पर x की जगह पे -x कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो तो यहां पर अगर मैं बोल दूं आंसर जो है -x का सेम है ना। तो अगर यहां पर -x कर दिया फिर क्या फर्क आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस का फर्क, है ना, माइनस के p(x) आ जाएगा, मतलब माइनस का फर्क आ जाएगा। फिर आगे किया, अगर यहां पर किया तो यहां पर क्या बन रहा है, x की जगह पे -x करने पे स्क्वायर हो गया, 1 आ गया, सेम आ गया मीन्स टू से, मतलब -1 पॉजिटिव हो गया, तो फिर सेम आ रहा है। तो 1 + 1 माइनस, 1 + 1 माइनस, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे, है ना। जब n -1 की पावर n लिख दूं तो यहां पर जब n इवन है तो आंसर सेम बन रहा है, जब ओड है तो डिफरेंट आ रहा है, जब इवन है तो सेम आ रहा है, जब ओड है तो डिफरेंट आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर लर्निंग ये भी मैंने करवा दी। अगर n इवन है तो इवन फंक्शन बोलेंगे इसको, इवन फंक्शन। ठीक है जी। अगर ओड है तो ओड फंक्शन, और अगर इंटीग्रेशन आ जाए -1 -1 से 1 इवन फंक्शन की, फिर क्या हो जाती है, 0। आपको पता है ना, इवन फंक्शन की नहीं, ओड फंक्शन की 0 हो जाती है ना। ओड फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, 0। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है जी, ये लर्निंग है इसकी। अभी मैंने इससे याद करवा देना है कुछ। ये देखो, फर्स्ट रेफरेंस फॉर्मूला है, याद कैसे करना है वो भी मैं अभी बता देता हूं, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो याद कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूं। यहां देखना, रेफरेंस फॉर्मूला है। रेफरेंस फॉर्मूला का मतलब है
किसी चीज में प्लस एंड माइनस करना, मतलब कुछ कम करना कुछ आगे जाना, ठीक है। तो यहां पर पी एन का आंसर, अगर यहां पर मैं देखूं पी एन प्लस वन है ना, एन प्लस वन का आंसर इन टर्म्स ऑफ एन एंड एन माइनस वन निकाला जा सकता है। एन प्लस वन का आंसर, पी एन प्लस वन का आंसर इन टर्म्स ऑफ पी एन एंड एन माइनस वन से निकाला जा सकता है। हाँ जी, अगर एन 5 निकालना है तो आप 4 एंड 6 निकाल लो, 5 निकालना है 4 एंड 3 निकाल लो, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं रेफरेंस फॉर्मूला। अब इसको याद कैसे करना है, सबसे पहले आप लिखोगे पी एन प्लस वन, यहां पर देखना ये जो कोफिशिएंट हैं, ये जो कोफिशिएंट हैं इन दोनों का प्लस है वो यहां पर पड़ा हुआ है, चेक कर लो। ये जो कोफिशिएंट हैं इन दोनों का प्लस उधर पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर यहां पर देखो इन दोनों के बीच वाली टर्म पी एन माइनस वन एंड एन प्लस वन वाली ये पड़ी हुई बीच वाली, ठीक है। मिडल टर्म ऑफ दिस, मिडल टर्म याद रखने का फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूं पहले, मिडल टर्म। फिर ये एक्स एक साथ में लगेगा, ठीक है, एक्स एक साथ में लगेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, एक्स एक साथ में लगेगा, ठीक है जी। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछ लूं, चलो छोड़ो, पेपर में क्वेश्चन आ जाए ये वाला, 4 ऑप्शंस दे जाएं आपको कौन सा रेफरेंस फॉर्मूला सही है, तो आप कैसे करोगे, मैं आपको बताऊं आप कैसे करोगे। आप ना क्या करना, पी एन ऑफ वन इक्वल टू वन, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। आप ये प्रॉपर्टी यूज करना जिसमें इक्वालिटी होल्ड हो, वही आपकी राइट ऑप्शन है। कैसे होगी ये याद करने का मेथड मैंने बताया, अब ये चेक करने का मेथड बताता हूं मैं आपको। अब चेक करने का मेथड बताता हूं कैसे आप चेक करोगे। यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर देखना, अगर सपोज ये ऑप्शन बीच में ऑप्शन दी हुई है, ठीक है, 4 ऑप्शन के बीच ये ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस के बीच ये ऑप्शन दे रखी है, और मैं क्या करूंगा यहां पर देखना, मैं चेक करूंगा पी एन ऑफ वन पे इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए, मतलब 1 आएगा, है ना। जहां पर भी एन कुछ भी हो सकता है, एन एन प्लस वन भी हो सकता है, एन एन माइनस वन भी हो सकता है, 1 नहीं आना है। तो x को मैं क्या पुट कर रहा हूं 1, जिसमें सेटिस्फाई कर गया वो उसका आंसर है। तो यहां पर आ गया 2n प्लस वन मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, इसका भी आंसर 1 हो गया, है ना, तो ये भी 1। सामने क्या आ गया n प्लस वन, फिर साथ में 1 प्लस n 1, चेक करना n प्लस वन सही है, चेक करो 2n प्लस वन 2n प्लस वन सेटिस्फाई कर गया, और जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई करेगा वो डेफिनेटली उसकी राइट ऑप्शन होगी, ठीक है जी। ये याद करना पड़ेगा आपको, ये मैं ये नहीं बोल रहा भाई आपको याद नहीं करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये आया नहीं है कभी बट आ सकता है, आया नहीं है मैं पहले ही बता देता हूं, चेक करना है आपने ऐसे, ठीक है। अब यहां पर अगर डेरिवेटिव की फॉर्मेट में उसका रेफरेंस रिलेशन बताना हो फिर कैसे बताओगे, फिर ये आप याद कर लो, ठीक है, ये याद कर लो, और कोई मेथड नहीं है इसका। पी एन यहां पर देख लो एन, फिर यहां पर डेरिवेटिव पी एन का ही है, और यहां पर डेरिवेटिव एक कम का है, ठीक है। एन से स्टार्ट हुआ, यहां पर ये एक्स से स्टार्ट हुआ, बाद में -1, जैसे भी याद करना याद कर लेना। अगर आपने कोई ट्रिक बनाई हुई तो मुझे भी सेंड कर देना, ठीक है, जैसे आपने याद किया हुआ। ये बोलते हैं ये वाली 2 प्रॉपर्टी हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी, इसके बेस पे क्वेश्चन आता है, इसके बेस पे क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी आज, तो इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। तो मैं पहले ही बता देता हूं, सबसे पहले एक चीज सुनना ध्यान से, तो चीज क्या है यहां पर देखना, आपको पता है, आपको पता होगा अगर परपेंडिकुलर हों 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, ये आपको पता है। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आती है, ये आपको पता है, ठीक है। ये याद रखने का मेथड बता रहा हूं, याद रखने का। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडर फॉर्मूला फंक्शन, ठीक है। लेजेंडर फंक्शन की इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी।
अगर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, अभी ध्यान से सुन लेना, उसमें क्या है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना। ऑर्थोगोनल का मतलब ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो ये बात आप ध्यान रख लेना। अगर मैं ऑर्थोगोनल की बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। तो यहां पर देखो प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन क्या बन रही है, 0। ठीक है जी, प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन क्या बन रही है, 0। और इसमें भी सेम होता है, m एंड n बोथ नॉट इक्वल होते हैं। ये यहाँ पर a वेक्टर एंड b वेक्टर दोनों नॉट इक्वल होते हैं, ये यहाँ पर भी है ना। इसको नॉट इक्वल क्या पैरेलल ही बोलेंगे, है ना, नॉन पैरेलल होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब पैरेलल तो होगी नहीं, इक्वल भी नहीं होंगे। चलो, तो यहां पर ये बात आप ध्यान रखोगे, m एंड n अगर डिफरेंट हैं, उनकी प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन फाइंड करने को बोला है, तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट 0। याद करने का तरीका यही है, यहां से याद किया है दो प्रोडक्ट। ठीक है जी, यहां पर क्या है, अब यहां पर देख लो, ये इवन फंक्शन बन गया तो 2 टाइम तो आना था, है ना। इवन फंक्शन में क्या होता है, -1 से 1, अगर इवन फंक्शन हो तो इंटीग्रेशन डबल 0 से 1 हो जाती है, याद है ये वाला। ये 2 तो आना है, साथ में 1/2n+1 भी आना है। ये रेफरेंस फॉर्मूला आपने याद किया था ना, क्या याद किया था, 2n+1 देन pn, साथ में यहां पर x था, यहां पर x था, सामने आ गया था आपके पास n+1, ये देख लो मैंने याद कर लिया, pn+1 साथ में x, साथ में n, pn साथ में x, यहां पर n-1 है। ठीक है जी, ये 2n+1 ये वाला है, उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, जैसे भी आप याद करना चाहो याद कर लेना, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लो, यही फॉर्मूला करवाया था मैंने, ये देख लो यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैंने दोबारा लिख दिया, ये उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, कैसे भी करना है, याद करना है, आपने याद कर लेना। नेक्स्ट है बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन में यहां पर देखो, याद कैसे करोगे इसको, यहां पर देखो e से e मल्टीप्लाई क्या बन गया, e², s से s मल्टीप्लाई क्या बन गया, s², बीच में नेगेटिव का साइन। अब यहां पर देखो ये वाला फॉर्मेट कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था, मैं याद करवा के जाऊंगा आपको, ये वाला फॉर्मेट चेक करो, ये यहां पर आपको याद करना पड़ेगा। ये यहां पर था लेजेंडरी में था x²-1, और यहां पर था -2x, यहां पर थोड़ा अलग है। ठीक है, यहां पर थोड़ा अलग है। ठीक है जी, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड वेट करना। ओके जी, तो याद हो गया, चलें आगे कंटिन्यू करें। तो यहां पर देखना, अब यहां पर इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो आपको अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग मिल जाएगा, बहुत होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन और भी ज्यादा हो जाते हैं। मेन जो है वो है ये, मतलब फॉर्मेशन अलग हो जाती है, फॉर्मेशन अलग हो जाती है, सोल्यूशन यही रहते हैं। अब यहां पर देखना, ये जो है Jn, इसको बोलते हैं Jn इज बेसल फंक्शन। ठीक है, इसको बेसल फंक्शन या बेसल पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, समेशन स्टार्ट होता है r0 से, वो भी 0 से इन्फिनिटी था, यहां पर भी 0 से इन्फिनिटी है। वहां पर क्या था, k था, यहां पर क्या है, r। ठीक है, लिखा अलग हुआ है बट सेम था, k फैक्टोरियल वहां पर भी था, यहां पर भी सेम r फैक्टोरियल है। वहां पर था आपके पास n-k, याद है, n-k का फैक्टोरियल, देन n-2k का फैक्टोरियल। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर प्लस आ जाता है, यहां पर प्लस आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पर चेक करना, यहां पर प्लस था n+1। ठीक है, और यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव है, चेक कर लो, यहां पर पॉजिटिव है। तो ये थोड़ी बात जो है याद रखनी पड़ेगी। वहां पर 2n था, यहां पर 2, ध्यान से देखो, 2n+2r है। ठीक है जी, तो 2n+2r। अब यहां पर कंबाइन देखें तो x/2 है।
ठीक है, x बाई टू रेज टू पावर n माइनस टू आर, वहां पर क्या था n माइनस टू के था। ठीक है, तो ये जो बेसल फंक्शन में और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। यहां पर प्लस प्लस आ रहा है, वहां पर माइनस माइनस आता था, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, इसका साइन जो है इससे ऑपोजिट है, प्लस। ठीक है, यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस। ठीक है, सेम चीज अल्टरनेट साइन वहां पर भी थे। ठीक है, तो ये जो है आपको याद करना पड़ेगा। अब यहां पर थोड़ा और एक बात मैं बता दूं, अगर माइनस एन हो जाए, अगर माइनस एन हो जाए, जे एन का आपको याद कर लिया, जे एन, एन की जगह पे माइनस का कैसे याद करोगे, सिंपली एक नेगेटिव आ जाता है, एक नेगेटिव आ जाता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करता हूं, यहां पर देखो आर प्लस एन हो गया, चेक करना, आर प्लस एन हो गया, तो यहां पर था आर, यहां पर आर प्लस एन। अब यहां पर देखो, जब एन पॉजिटिव है तो यहां पर आर है, जब एन की जगह पे माइनस एन है तो यहां पर आर प्लस एन करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर क्या था, यहां पर देखो आर ये वाला है, ठीक है, और यहां पर क्या है, आर ये वाला है, चेक करो आर की पावर। ठीक है, याद रखने का मेथड आपको करना पड़ेगा, ये थोड़ी खेचल आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब अगर जे नोट बहुत पूछते हैं, इसकी इंटीग्रेशन भी पूछ लेते हैं, और इसका ये फॉर्मेशन होती है, ये याद कर लेना। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन है तो ये याद कर लेना। क्या है, अगर जीरो हो गया, एन की जगह पे जीरो पुट कर दो, यहां पर एन की जगह पे जीरो पुट कर दो, एन की जगह पे जीरो पुट करोगे, कहां पर जीरो आ गया, ये जीरो आ गया। अगर ये जीरो हो गया, ये दोनों सेम हो गए, चेक करो, ये दोनों सेम हो गए। फिर यहां पर जीरो आ गया तो टू आर आ गया, चेक कर लो, ये टू आर आ गया। ठीक है, और ये इसकी फॉर्मेशन को इस फॉर्मेट में डिफाइन किया जा सकता है। अल्टरनेट सीरीज है तो अल्टरनेटली चलेगा, मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, और अगर मैं पूछ लूं बेसल, अगर मैं पूछ लूं यहां से जे नोट जीरो का आंसर क्या आएगा, जे नोट जीरो का आंसर क्या आएगा, वन आएगा, है ना, दिखाई दे रहा है, जे नोट जीरो का आंसर वन, एक्स की जगह पे जीरो बोल रहा हूं, जे नोट जीरो का आंसर पता चल रहा है वन आएगा। ठीक है, जे नोट का ही है, सिर्फ नोट बोलते हैं, जे नोट। चलें आगे। अब यहां पर लर्निंग कुछ है वो आपको याद करवा दें। यहां पर देखो, ये जे एन था, यहां पर देख लो ये माइनस वन था, यहां पर चेक करो, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइनस वन की पावर एन ही ऐड है। इस वाले में, इस वाले में पुराने वाले क्वेश्चन से, मतलब जे एन से क्या मल्टीप्लाई है, एक माइनस वन रेज टू पावर एन ही मल्टीप्लाई है, चेक कर लो, लर्निंग है कुछ, ये यही बनेगा सेम। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर आ जाएगा, पावर बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, है ना, तो ये लर्निंग आपको करनी पड़ेगी। क्या है, अगर माइनस यहां पर करो फिर भी माइनस वन रेज टू पावर एन बाहर आ जाएगा, और अगर माइनस वन यहां पर करो, मतलब माइनस एक्स कर दिया, फिर भी माइनस वन रेज टू पावर एन ही आएगा। ठीक है जी, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये दो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये याद कर लो, अच्छा रहेगा। ये पेपर में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, और पेपर में कंफ्यूजन पता क्या होती है, ये तो आपने एक बार देख लिया, आपको याद हो जाएगा, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं आपको याद हो जाएगा, बट प्रॉब्लम पता क्या आती है, आप ये सोचोगे माइनस वन बाई टू पे कोस आना था या साइन आना था, आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, जब नेगेटिव है तो कोस है। ठीक है, जब पॉजिटिव है तो साइन है। ठीक है, याद करने का मेथड क्या है, याद करने का मेथड भी बता देते हैं, है ना। तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही या आपको कोई मोटिवेट करता है तो वो ज़्यादा जो होता है वो आपकी मदर होती है ना, तो वो आपको मोटिवेट करती है। तो सेम चीज़ है यहाँ पर, पॉजिटिविटी कहाँ से मिलेगी, तो साइन से मिलेगी।
ठीक है जी। और पॉजिटिविटी यहाँ से भी मिलती है, बट यहाँ पर क्या है आपको पता ही है, यहाँ पर थोड़ा डांट भी मिलती है, तो डांट भी ज़्यादा ही समझ रहे हो। चलो कोई बात नहीं। तो स्क्वायरिंग एडिंग करना इसकी, अगर स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है। और ये अपॉन यहां पर उल्टा आएगा, 2/x आएगा, यहां पर सीरीज में x/2 है तो यहां पर 2/x आएगा, ठीक है। और साथ में पाई भी डिवाइड में है, ये आपको याद करना पड़ेगा, बट मैंने अपनी ओर से कोशिश कर ली है कैसे याद करना है। मैंने जैसे याद किया तो वो मैंने बता दिया। अब कुछ लर्निंग है इनसे क्या क्या लर्न करना है हमने। सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर n, ध्यान से सुन लेना, n इवन फंक्शन है, अगर n इवन फंक्शन है तो jn जो है, ये वाला jnx n के बेस पे वो इवन हो जाएगा, है ना। अगर यहां पर मैं बात करूं, यहां पर भी देख लो jn इवन है, अगर n इवन है तो j माइनस एन, यहां पर देखना j माइनस एन एंड jn दोनों सेम है अगर n इवन है। यहां से देखो, यहां से देखो, ध्यान से, पूरे ध्यान से देखना, ये दोनों सेम है अगर n इवन है तो, अगर n इवन है दोनों सेम है। अगर n ओड है, ये लर्निंग जो है काम आएगी इंटीग्रेशन वगैरह में। अगर n ओड है तो यहां पर देखो माइनस n इक्वल टू माइनस के jn होगा, मतलब ये माइनस यहां से उठ के यहां पर आ जाएगा, ठीक है जी। ये माइनस यहां से उठ के यहां पर आ जाएगा। अब x पे भी आ जाओ, सेम चीज, अगर jn माइनस एक्स का पूछ लें तो अगर n इवन है तो उसका आंसर और कुछ नहीं jnx आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन -1 से 1 के बीच करूं jn माइनस एक्स की, है ना, jn माइनस एक्स की बात करें तो यहां पर अगर n इवन है तो इसकी इंटीग्रेशन डबल ऑफ 1 हो जाएगी, है ना, 0 से 1 हो जाएगी jn। अगर ये ओड है, n ओड है तो 0 होगी, है ना, सीधा डायरेक्ट 0 होगी। अगर n ओड है, अगर n ओड है तो ये डायरेक्ट -1 से 1 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूं लर्निंग। ये आपको वैसे ही लर्न करना है, इसमें कोई लर्निंग नहीं है, ना इसका यूज होगा, ठीक है। ये आपको वैसे ही याद करना है। ये मैंने कुछ एक दो क्या बता दिए, रिजल्ट बता दिए, ये भी माइंड में रख लेना, ठीक है जी। चलें आगे। अब यहां पर देखो, एक सेकंड, वो वाला मैं फॉर्मूला लिख लूं, किसका, लेजेंड्रे का फॉर्मूला लिख लेता हूं, रेकरेंस फॉर्मूला। उसमें कैसे याद किया था, उसमें याद किया था Pn+1, है ना, फिर Pn-1 था, यहां पर n+1 था और यहां पर n था, बीच में प्लस था, यहां पर x लिखा हुआ था, चलो कोई बात नहीं। और इन दोनों का प्लस था, इन दोनों का प्लस आगे आता था तो 2n+1, साथ में x था, साथ में इन दोनों के बीच वाला, इन दोनों के बीच Pn। यही था लेजेंड्रे, याद करने का मेथड मैंने यही बताया था। सेम फॉर्मूला यहां पर देखो, इन दोनों के कोफिशिएंट में क्या है, 1, तो 1+1 दैट इज 2, ठीक है, या 1+1 दैट इज 2, साथ में n/x आएगा एक, जस्ट उसमें x आ रहा था, यहां पर n/x आएगा। इन दोनों के बीच चेक करो कौन है, jn है तो jn, ठीक है। तो यहां पर क्या है, jn-1, jn+1 एंड jn-1। याद करने का मेथड मैंने बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम रखा है, तो ये याद कर लेना, आपको याद रह जाएगा। अगर याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, पेपर में हेल्प मिल जाएगी, डेफिनेटली मिलेगी। और एक ये था ऑर्थोगोनल वाला, है ना, ऑर्थोगोनल इसको भी बोलते हैं बेसल ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो यहां पर क्या है, अगर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में क्या होता है, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0 आपने याद किया हुआ है, तो सेम चीज यहां पर प्रोडक्ट करोगे
प्रोडक्ट करोगे, -1 से 1 से था वहां पर था -1 से 1 तक, चेक कर लेना। यहां पर है 0 से 1 और यहां पर साथ में x भी है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी ठीक है। अल्फा x यहां पर था, वहां पर सिंपल x था, तो ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है जी। और वहां पर क्या था, n एंड m था, यहां पर चेक कर लेना, वहां पर n m था, यहां पर क्या है, अल्फा x बीटा x है, ठीक है जी। तो ये 0 था, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर 0 से 1 इंटीग्रेशन, इसकी क्या करनी है, तो इसकी ये क्या है, दोनों सेम वाला वहां पर भी किया था, वहां पर था 2/2n+1, याद आ गया, 2/2n+1 याद आ गया जी। और यहां पर क्या है, आज यहां पर अगर देखें तो यहां पर है ये वाला फंक्शन एज इट इज, बस इसका डेरिवेटिव करना है। ये डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव करना है। फिर x की जगह पे यहां पर जब डेरिवेटिव हो गया या जब इंटीग्रेशन सोल्व होगी तो आप बीच में x की जगह पे क्या पुट करोगे, 1। तो यहां पर अगर 1 पुट कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा, सही है। तो डेरिवेटिव करने के बाद आपने अल्फा x को क्या कर देना है, x की जगह पे 1 कर देना है, पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 जैसे इंटीग्रेशन की हो, है ना। तो ये यहां पर एज इट इज आ जाएगा, ये थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। पेपर में अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो डेफिनेटली कुछ एफर्ट आपको करने ही पड़ेंगे। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, पेपर वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो है x² - n², याद मैंने कैसे करवाया था, e इंटू ई स्क्वायर, s इंटू एस s²। तो ये वाला फॉर्मेट जो है बेसल का है, ठीक है, याद मैंने करवाया था बेसल का। तो ये वाला फॉर्मेट क्या है, बेसल का है, ठीक है जी, याद करवाया था मैंने। आ जाओ यहां पर देखो, ये वाला फॉर्मेट किसका है, ये वाला फॉर्मेट है लेजेंड्रे। यहां पर देखना e इंटू ई², फिर बीच में e प्लस कर दो और ये बन गया e इंटू ई+1। तो ये वाला फॉर्मूला याद हो गया, ये याद कर लेना। यहां पर -2x होता है, यहां पर 1 - x², सॉरी उसमें मैंने जब कंपेयर किया था ना, जब मैंने बेसल में कंपेयर किया था तो मैंने गलती से x² - 1 बोल दिया था, तो वो नोट डाउन कर लेना, 1 - x² था ये वाला, ठीक है जी। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, बता दिया करो। अब यहां पर देखना, ये वाला फॉर्मूला कुछ आपने किया हुआ है 2 इंटू nx वाला, है ना। तो हमने ना फॉर्मूला किया था, कौन सा फॉर्मूला किया था, एक फॉर्मूला किया था रेफरेंस फॉर्मूला, जो अभी किया था, क्या था, jn+1 jn-1, बीच में +1 था, यहां पर 1 लिखा हुआ था, 1 ये दोनों का प्लस यहां पर 2, साथ में n/x आता है और j इन दोनों के बीच, दैट इज n। तो ये इक्वालिटी आ गई। अब n की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर है आपके पास, कंपेयर किया जाए तो 2/x इज इक्वल टू 2n/x, 2x कट के n का आंसर आ गया 1, n का आंसर आ गया 1। तो n का आंसर क्या आ गया, 1, n का आंसर पूछा गया था तो 1 आ गया, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, हो जाएगा। n को 1 पुट कर देना, ठीक है, यही चीज बन जाएगी जो ऊपर बन रही है। चलो जी नेक्स्ट, ये वाला फॉर्मूला वो कहते Pn, ये इंटीग्रेशन 2 कब होती है, हमने p के ये फॉर्मूले याद किए, ये मैंने कैसे याद करवाया था, ये मैंने याद करवाया था ये वाले फॉर्मूले से, याद है, डेरिवेटिव n से, है ना, ये मैंने याद करवाया था आपको, x² - 1 था शायद, पावर n, है ना, ये याद करवाया था मैंने, चलें आगे कंटिन्यू करें। तो ये जो याद करवाया था ये आगे इसको कंटिन्यू कर दें। अगर 1 है तो आपको पता है कोई डेरिवेटिव नहीं, अगर n 0 है तो सिंपली कोई डेरिवेटिव नहीं, ये आ रहा है। अब यहां पर देखो कौन सी वैल्यू पुट करें कि इंटीग्रेशन का आंसर 2 आए। सबसे पहले अगर मैं बोलूं यहां पर बाई चांस 0 दिया होता ना, मजा आ जाता,
है ना। फिर मैंने सिंपली लिख देना था पी एन ओड फंक्शन होगा तभी 0 आया होगा। अब मुझे पता है इवन फंक्शन है तो आंसर कुछ आएगा। सबसे पहला इवन फंक्शन आएगा ये वाला, इवन फंक्शन 1 है। अगर मैं 1 पुट कर दूं, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x की लिमिट आ गई -1 से 1, तो 1 माइनस -1 तो आंसर 2। तो सही है, मतलब n क्या है, यहां पर कुछ बच्चे ना भाग के 1 कर देंगे, गलत है, 1 नहीं करना। यहां पर n का आंसर पूछा है उन्होंने, तो n की जगह पे क्या है, यहां पर देखो n का आंसर पूछा गया तो n की जगह पे 0 है, तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, n की जगह पे 2। अगर n की जगह पे 2 है मतलब इवन है। इवन में क्या होता है, जे एन n के इक्वल होता है। इवन में जे एन n के इक्वल। अगर ओड है, n ओड है तो हमारे पास क्या होता है, n अगर ओड हो तो हमारे पास होता है 0 माइनस, है ना, तो माइनस का हो जाता है। अब यहां पर n इवन है तो एज इट इज आएगा, इसको इधर ले जाएं तो j माइनस n माइनस जे एन इक्वल टू 0 हो गया। n की जगह पे इवन है तो 2 है तो ये चीज ही 0 है, उसकी इंटीग्रेशन क्या करोगे, अगर कोई चीज ही 0 है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो सी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, समझ आ गया। तो आज के यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बेसल फंक्शन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो है उसकी इक्वेशन पूछते हैं कौन सी, ठीक है, बट फिर भी हमने कुछ अलग से ही कर लिया, अच्छे से कर लिया। अब बेसल फंक्शन का डेफिनेटली इससे बाहर नहीं आएगा, तो जो भी था बेसल फंक्शन एंड लेजेंडरे फंक्शन वो मैंने करवा दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।